आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें जो यूनिट का नाम हो वो इन्वायरमेंटल सेटअप एंड बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग अप डेवलपमेंट एंड्रॉयड इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम एंड्रॉयड का इन्वायरमेंट अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेवलप कर सकते हैं। उसके बेसिक स्टेप रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो मैनिफेस्ट फाइल के बारे में रहेगा, जो एक एक्सएमएल फाइल होती है। ग्रेडल के बारे में डिस्कशन होगा। यूजेस परमिशंस होंगी एंड यूजेस एसडीके। आर जावा, एसेट लेआउट, ड्रॉएबल रिसोर्सेज, ये सारे टॉपिक इस यूनिट में है। और उसके बाद एक सैम्पल सा प्रोग्राम रहेगा कि फर्स्ट सैम्पल प्रोग्राम रहेगा। फिर एमुलेटर को लॉन्च कैसे करेंगे, एमुलेटर की सेटिंग, अपडेशन, और कौन कौन से एमुलेटर्स में शॉर्टकट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लॉगकैट यूजेस। फिर उस नेक्स्ट है DDMS, हेलो बर्ड ऐप एक डिज़ाइन करेंगे, और एक पहले मैनिफेस्ट फाइल भी इसमें क्रिएट की जाएगी। लेआउट रिसोर्सेज रहेंगे। और अगर आप अपने ऐप को एमुलेटर पे रन कराना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोसीजर रहेंगे, ये सारे भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें, अगर अपने मोबाइल सेटअप को, मोबाइल के डेवलपमेंट के लिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए अगर हमें इन्वायरमेंट सेटअप करना हो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, तो क्या प्रोसीजर रहेगा उसमें। तो उसकी ये स्टेप्स हैं। अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। निम्न से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में आप लोग विंडोज़ का यूज़ करते हैं। वरना अगर हायर एजुकेशन में देखें तो मैक ओएस का भी यूज़ किया जाता है, यूनिक्स और लाइनक्स का भी यूज़ किया जाता है। तो ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्टली यूज़ होते हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कि इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए कई सारे टूल्स होते हैं। एसडीके सेटअप फाइल्स होंगी, वो हमें डाउनलोड करनी होंगी, जो कि वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल हैं। वहाँ से हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और एंड्रॉयड एप्लीकेशन आसानी से फिर हम लोग छोटे एप्लीकेशंस डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसमें तो जो टूल्स अगर हम देखें डेवलपमेंट के, उसमें आता है जावा डेवलपमेंट किट आती है, और एंड्रॉयड एसडीके। एक बार हमने और भी बताया था एनवायरनमेंट सेटअप के जो लेक्चर हुआ था उसमें। तो सबसे पहले जावा डेवलपमेंट किट में एंड्रॉयड एसडीके जावा डेवलपमेंट किट पर काम करता है। इसलिए पहले हमें जेडीके इंस्टॉल करना होगा। और जेडीके हमें मिलेगा कहाँ से, जो ओरेकल की साइट है वहाँ से मिलता है। oracle.com अगर हम डालेंगे तो oracle.com से हमें जेडीके का जो भी नया वर्जन है वो डाउनलोड हम वहाँ से कर सकते हैं। और उसकी सेटअप फाइल वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप जो भी इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर हैं वो आप फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद इंस्टॉल कर सकते हैं। और ज़्यादातर बच्चों के में ये इंस्टॉल होगा, क्योंकि आप लोगों ने जावा में इस पर वर्क किया है, इसलिए मोस्टली बच्चों के में ये इंस्टॉल है। इसलिए हमें इसे डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट है हमारा एंड्रॉयड एसडीके, या एंड्रॉयड स्टूडियो बोलते हैं। उसके साथ हम इक्लिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एंड्रॉयड एसडीके होता है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसमें डिफरेंट वर्जन्स होंगे, उनके एपीआई लेबल्स होंगे, लाइब्रेरीज़ होती हैं, डिबगर होता है, एमुलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट होता है, सैम्पल कोड होता है, और ट्यूटोरियल। ये सारी चीज़ें इसमें
SDK में रहेंगी। आप इसको developer.android.com या आप गूगल पे android.com जब डालेंगे तो वहाँ से डेवलपर वाली साइट ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप पूरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का जो बंडल है उसका सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद क्या प्रोसीजर रहेगा वो हमने यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखा रखा है बिल्कुल जैसा। तो जब आप SDK इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद हमें एंड्रॉयड स्टूडियो IDE का सेटअप फाइल आपने डाउनलोड कर लिया है। जब डाउनलोड हो जाएगी तो उसकी सेटअप फाइल जो होगी EXE फाइल उस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ विंडोज़ बन के आएगी इस ढंग से, वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप, और क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर क्लिक नेक्स्ट का बटन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। 3 बटन आ रहे हैं, नेक्स्ट, बैक और कैंसिल। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये फाइल को सेटअप के लिए प्रिपेयर करेगा और आपसे उस लोकेशन के लिए पूछेगा जहाँ पर आप इस एंड्रॉयड को इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो कि नीचे दी गई इमेज में दिखाया गया है। ये था एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हो गई, इंस्टॉल लोकेशन आप दे दोगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन लोकेशन हो गया। यहाँ से आप क्या कर दोगे, जो भी आपकी कंप्यूटर की लोकेशन है उस लोकेशन को भेज दोगे, यहाँ पे डाल दोगे, या अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आएगी ये, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउज़ करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। जिस भी ड्राइव में आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं उस ड्राइव को वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद नया विंडोज़ ओपन होकर आएगा और उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको दे रखे होंगे कि आप एक्सेसिबिलिटी, एसेसरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, एंड्रॉयड स्टूडियो, ब्लूटूथ, डेल ऑडियो, एम्बेडेड मैनेजर, HP, जो भी, वहाँ से आपको किसको, एंड्रॉयड स्टूडियो को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें शॉर्टकट भी क्रिएट करना है, तो इसलिए चेक बॉक्स को हमें क्लिक नहीं करना है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंस्टॉल पे नाम का बटन यहाँ मिलेगा आपको और उस पर आप क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद ये नीचे दिखाए इमेज के अनुसार इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ये प्रोसीजर रहेगा, इस ढंग से इंस्टॉल होता रहेगा। ये जिस ढंग से फोल्डर्स होंगे एक्सट्रैक्ट करा जाएगा वहाँ से, फिर जो भी आपने फ़ोल्डर्स डिफ़ाइन कर रखे होंगे उन फोल्डर्स में वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बटन पे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाता है, कुछ टाइम लगेगा इसमें। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, कंप्लीट होने के बाद यहाँ आ जाएगा कंप्लीटिंग एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप। इनकी आपका सेटअप तैयार हो गया है। अब चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो। आप एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। ये चेक बॉक्स होगा और कुछ सेकेंड्स के बाद में आप फिनिश जो बटन है उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में एंड्रॉयड स्टूडियो सीधे इंस्टॉल हो गया आपके और ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद तो ये हमारा पहला टॉपिक था जो इस यूनिट का था कि हमें क्या करना था कि इन्वायरमेंट सेटअप के लिए JDK इंस्टॉल करना था। वो JDK आप ओरेकल की साइट से डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद फिर उसकी EXE फाइल पे डबल क्लिक करना है और जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर आएंगे, इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों के में ऑलरेडी होगा। और दूसरा स्टेप हमारा क्या है, एंड्रॉयड SDK आपको android.com वाली साइट से डाउनलोड करना है और उसका हमने यहाँ पे जो प्रोसीजर्स था इंस्टॉलेशन का वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके बाद में भी किसी को दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकता है। अदरवाइज़ जब भी
हम लोग मिलेंगे कॉलेज में, या कॉलेज जब भी ओपन होगा तो अगर किसी के लैपटॉप में नहीं भी इंस्टॉल हो पाएगा तो हम खुद उसको इंस्टॉल कर देंगे। इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। आप हमसे भी पूछ सकते हो, और ये जो हमने स्टेप बताए हैं इन स्टेप का यूज़ करके भी आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद भी अगर इंस्टॉल नहीं होता है तो हम आपके जो भी लैपटॉप डेस्कटॉप आप यूज़ करते हो उसमें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जिसका यूज सारे प्रोजेक्ट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में किया जाता है, और हर प्रोजेक्ट में इस फाइल को शामिल किया जाता है। एंड्रॉयड के प्रत्येक प्रोजेक्ट में एक मैनिफेस्ट फाइल शामिल होती है जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल है, जो अपने प्रोजेक्ट हायरार्की की रूट डायरेक्टरी में स्टोर हो। सबसे पहले जो डायरेक्टरी होगी वो रूट डायरेक्टरी होगी, और मैनिफेस्ट फाइल एंड्रॉयड बिल्ड टूल, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या गूगल प्ले के लिए भी आप अपने ऐप के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है इस फाइल से, अगर आप देखना चाहोगे तो। एक्चुअल में होता क्या एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल में, जो भी आपका पैकेज है उसकी पूरी जानकारी रहेगी उसमें, सारे कंपोनेंट्स के बारे में रहेगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है, और क्या कंटेंट है। ये सारी चीज़ें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल में रहती हैं। इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करता है। इसमें पहला है अनुमतियां प्रदान करने के लिए, यानी कि परमिशन ग्रांट करता है ये। और परमिशन ग्रांट करने का मतलब क्या है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन परमिट है उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए और कौन उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता है, ये परमिशंस होती हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन में सिक्योरिटी मिलती है। तो ये भी इसका ही काम है, ग्रांट ए परमिशन। सेकंड ये है कि जो भी एपीआईज होती हैं उनको डिक्लेयर भी यही करता है, और डिक्लेयर करने के बाद उनका यूज़ करती हैं जितनी भी एप्लीकेशन आप डिज़ाइन करते हो। थर्ड, जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ करना चाहते हो उनकी क्लासेस को भी ये लिस्ट करता है। जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लासेस प्रोफाइलिंग है या उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इसी के द्वारा किया जाता है। ये सभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए आवश्यक एक्सएमएल फाइल है, यानी कि ये फ़ाइल तो होनी ही होनी है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हो तो ये फ़ाइल आपको बनानी ही बनानी है, और रूट डायरेक्टरी इसके अंदर रहेगी। एक मैनिफेस्ट फाइल में एप्लीकेशन कंपोनेंट, सिक्योरिटी टेस्ट सेटिंग, टेस्ट क्लासेस, रिक्वायरमेंट बनाने वाली जो भी रिसोर्सेस हैं वो सारे हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर इसका हम सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स इस टाइप से होगा, मैनिफेस्ट नाम से आप बनाओगे, आपने एक्सएमएल में पढ़ रखा है कि हम यूज़र डिफाइंड टैग बना सकते हैं, उसी तरीके से ये यूज़र डिफाइंड टैग यहाँ बनाया गया है। और इसमें है मैनिफेस्ट एक्सएमएल कॉलन एंड्रॉयड इक्वल टू हमें android.com का यूज़ करना है, जो वेबसाइट है एक्चुअल में। तो schemas.android.com APK RES और एंड्रॉयड, ये हमें पाथ यहाँ पर सेट कर देना है। पैकेज नाम आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है com.mayank.hello, कि हेलो नाम का हम कोई पैकेज जो है वो यहाँ पर
ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। फिर एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा है वो हमने 1 ले रखा है, उस वर्जन का नेम क्या है 1.0। ये और भी फर्दर इंफॉर्मेशन आप जो भी ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो, वरना जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी ही काफ़ी हैं इसमें ऐड करने के लिए। तो ये सिंटेक्स रहता है कुछ इस ढंग से मैनिफेस्ट का। और मैनिफेस्ट जो है वो रूट एलिमेंट है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल का। और ये पैकेज एट्रीब्यूट डिस्क्राइब करता है इसके पैकेजेस नेम को एक्टिविटी क्लास में। और मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ नोड टैग इसमें जो हम करेंगे यूज़ वो यहाँ पर हमने डिफ़ाइन करे हैं। सबसे पहले जो टैग यूज़ किया जाता है मैनिफेस्ट फाइल में यूजेस एसडी के नाम से टैग हम यूज़ करते हैं। तो यूजेस एसडी के क्या करता है, ये बताता है कि मिनिमम और मैक्सिमम एसडी के वर्जन को कौन सा हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मिन वर्जन कौन सा है और टारगेटेड हमारे पास कौन सा वर्जन है जिसे हम मैक्सिमम वर्जन बोल रहे हैं। और ये डिवाइस पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि हमारा एप्लीकेशन ठीक से काम कर सके। कि हम बताते हैं यहाँ हमारा जैसे हमने कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन किया तो या हम प्ले स्टोर से कोई करते भी हैं तो वहाँ क्या पता लगता है कि भाई ये वाला इस ऐप पे एंड्रॉयड वर्जन पे काम कर सकते हैं, इनकी मिनिमम डिफ़ाइन कर रखा है और मैक्सिमम वाला कि इन हायर वर्जन पे और उसके लोअर इन वर्जन्स पे ये काम कर सकता है, वो हम यहाँ से डिफ़ाइन कर देते हैं यूज़ एसडीके से। फिर आता है टारगेट एसडीके इसमें, जिसमें मिन एसडीके वर्जन और मैक्स एसडीके वर्जन और टारगेट एसडीके वर्जन एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन का उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो यहाँ दे रखा है यूजेस एसडीके एंड्रॉयड मिन एसडीके वर्जन इक्वल टू 8 एंड्रॉयड डॉट टारगेट एसडीके वर्जन इक्वल टू 15। ये हो गया यूजेस एसडीके का सिंटेक्स। और जो किस में डिफ़ाइन करना है हमें, मैनिफेस्ट फाइल में डिफ़ाइन करना है। और मैनिफेस्ट फाइल किससे बननी है, मैनिफेस्ट नाम के टैग से बन रही है। उसके बाद जो सेकेंड आता है वो हम कहते हैं यूजेस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा टैग हम ये कौन सा डिफ़ाइन कर सकते हैं, यूजेस कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये इनपुट मैकेनिज्म के कॉम्बिनेशन को स्पेसिफाई करता है और उनको परमिशन देता है कि कौन कौन से इनपुट कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से बटन आप यूज़ कर सकते हो, कहाँ पर फिंगर वर्क करेगी, कौन से बटन वर्क करेंगे। अगर हम बटन वाला पैनल ओपन होकर आया तो कौन कौन से बटन, जैसे हमने सपोज़ करो एक गेम बनाया, गेम में हमें दिखाएंगे राइट लेफ़्ट और अपर और लोअर सेक्शन को। तो ये जो या फिंगर के हमारे मोशन होगा उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम यूजेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं। तो ये उन गेम के लिए उपयोगी है जिनके लिए पर्टिकुलर इनपुट कंट्रोल की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूजेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका सिंटेक्स क्या है, जैसे कि हमने यहाँ दिखा रखा है कि यूजेस कॉन्फ़िगरेशन नाम से आप टैग यूज़ करोगे। तो यूजेस कॉन्फ़िगरेशन एंड्रॉयड और टच स्क्रीन फिंगर आपने दे दी कि नेविगेशन क्या है, ट्रैक बॉल है, हार्ड कीबोर्ड ट्रू कर दिया, रिक्वायर्ड कीबोर्ड टाइप क्वेटर टी कर दिया। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करी हैं। जो जो चीज़ें आप डिफ़ाइन करोगे वो चीज़ आपकी ऐप सपोर्ट करेगी। तो ये यूजेस कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं। उसके बाद आता है यूजेस फीचर्स। इसका उपयोग यह स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है कि कौन सा हार्डवेयर आपकी एप्लीकेशन की आवश्यकता है और यह हमारे एप्लीकेशन को एक डिवाइस पर इंस्टॉल होने से रोकेगा जिसमें NFC हार्डवेयर जैसे हार्डवेयर एक आवश्यक पार्ट शामिल नहीं है। तो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा कि कौन कौन से आप फीचर यूज़ कर रहे हो, कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, ये मान लीजिए आप। तो यूजेस फीचर
और एंड्रॉयड नाम से इसका टैग रहेगा। नेम हम लिख देंगे एंड्रॉयड हार्डवेयर डॉट NFC, ये सिंटैक्स रहेगा। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मैनिफेस्ट का सब एलिमेंट है, जो भी आप मैनिफेस्ट टैग बनाया है उसका ये सब एलिमेंट है। इसमें नेम स्पेस डिक्लेरेशन शामिल है। इस एलिमेंट में कई सब एलिमेंट होते हैं जो एप्लीकेशन कंपोनेंट की घोषणा करते हैं, जैसे एक्टिविटी। आमतौर पर इस एलिमेंट पर इस्तेमाल किए जाने वाले एट्रीब्यूट आइकन, लेबल और थीम्स होते हैं। आमतौर पर इस एलिमेंट पर इस्तेमाल किए जाने वाले एट्रीब्यूट आइकन, लेबल, थीम्स हैं। तो इसमें हम कौन से टैग यूज़ कर रहे हैं भाई? एंड्रॉयड आइकन का यूज़ करोगे, सभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंपोनेंट के लिए आइकन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद लेबल होता है कि एप्लीकेशन कंपोनेंट के लिए डिफ़ॉल्ट लेबल के रूप में काम करता है। उसके बाद एंड्रॉयड थीम होती है कि सभी एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ के लिए एक कॉमन थीम का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तीन चीज़ें हमें डिफाइन करनी होती हैं इसके सब एलिमेंट में एप्लीकेशन के। तो हमने क्या बनाया? एप्लीकेशन बनाया। एप्लीकेशन टैग के अंदर हमने लिख दिया एंड्रॉयड आइकन कि आप क्या आइकन देना चाहते हो। फिर एंड्रॉयड लेबल हो गया, लेबल आपने डिफ़ाइन कर दिया। फिर एंड्रॉयड की थीम डिफ़ाइन कर दी। ये तीन चीज़ें आप डिफ़ाइन करोगे। @ करके हमने डिफ़ाइन कर रखा है कि एंड्रॉयड आइकन इक्वल टू @ड्रॉएबल IC लॉन्चर। लेबल हो गया @स्ट्रिंग ऐप नेम और @स्टाइल ऐप थीम। ये एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद एक्टिविटी आई, एंड्रॉयड नेम डॉट मेन एक्टिविटी, एंड्रॉयड लेबल @स्ट्रिंग टाइटल एक्टिविटी मेन, ये रहेगा एक्टिविटी वाले पार्ट में। फिर आते हैं इंटेंट फ़िल्टर। एक्शन एंड्रॉयड नेम इक्वल टू एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन मेन करके आप इंटेंट फ़िल्टर को डिफ़ाइन कर दोगे। उसकी कैटेगरी डिफ़ाइन करोगे कि एंड्रॉयड नेम इक्वल टू एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट कैटेगरी डॉट लॉन्चर। उसके बाद इंटेंट फ़िल्टर को आप क्लोज़ कर दोगे, एक्टिविटी क्लोज़ कर दोगे और एप्लीकेशन क्लोज़ कर दोगे। इस ढंग से ये आपने एप्लीकेशन नाम का टैग बना दिया। इसमें सारी चीज़ें आ गई। पहले आइकन आ गया, लेबल आ गया और थीम आ गया। उसके बाद एक्टिविटी डिफ़ाइन कर दी और एक्टिविटी के बाद हमने इंटेंट डिफ़ाइन कर दिया। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि एक्टिविटी क्या है। कि एक्टिविटी एप्लीकेशन का सब एलिमेंट है। दिख ही रहा है कि हम एप्लीकेशन के अंदर ही डिफ़ाइन कर रहे हैं इसको। इस एक्टिविटी को एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल में परिभाषित किया जाता है। इसमें कई एट्रीब्यूट हैं, जैसे लेबल है, नेम है, थीम्स हैं, लॉन्च मोड है आदि। फिर इसके अंदर हम दो चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, एंड्रॉयड लेबल और एंड्रॉयड नेम। एक लेबल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। फिर एंड्रॉयड नेम होता है जो एक्टिविटी क्लास के लिए एक नाम का प्रतिनिधित्व करता है, ये आवश्यक एट्रीब्यूट है। फिर इंटेंट फ़िल्टर होता है कि इंटेंट फ़िल्टर एक्टिविटी का सब एलिमेंट है जो उस एक्टिविटी के प्रकार के इंटेंट को डिस्क्राइब करता है जिस पर एक्टिविटी सर्विस और ब्राउज़ का रिसीवर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। फिर एक्शन होता है कि यह इंटेंट फ़िल्टर के लिए एक एक्शन जोड़ता है जो इंटेंट फ़िल्टर में कम से कम एक एक्शन एलिमेंट होना ज़रूरी चाहिए। तो ये इंटेंट फ़िल्टर में था, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम कैटेगरीज़ करते हैं कि इंटेंट फ़िल्टर में आप कैटेगरी नाम का जोड़ते हो, जैसे कि हमने यहाँ जोड़ ही रखा था कैटेगरी। तो ये चीज़ें रहती हैं एप्लीकेशन में। और अगर हम मैनिफेस्ट का एग्जाम्पल देखें तो किस ढंग से रहेगा कि आपने एंड्रॉयड हमने बना रखी है यहाँ पर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल, और कौन सा टैग यूज़ किया? मैनिफेस्ट XML कॉलन एंड्रॉयड इक्वल टू
http://schemas.android.com.apk/res और एंड्रॉयड, ये इसका पाथ रहेगा। उसके बाद पैकेज क्या हो जाएगा, com.mayank.hello, एंड्रॉयड का वर्जन कोड 1 हो गया, एंड्रॉयड वर्जन नेम 1.0 हो गया। उसके बाद हमने बताया था आप किसका यूज़ करोगे, SDK का यूज़ करोगे तो एंड्रॉयड की मिन SDK वर्जन हो जाएगा 8 और एंड्रॉयड का टारगेट SDK वर्जन हो जाएगा 15। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने वर्जन्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में क्या करेंगे, एंड्रॉयड आइकन आपको डिफ़ाइन करेंगे @drawable के IC लॉन्चर नाम से किया है हम। एंड्रॉयड लेबल डिफ़ाइन करोगे @string app name, एंड्रॉयड थीम डिफ़ाइन करोगे @style app theme, और फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन के अंदर सब एलिमेंट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे एक्टिविटी। तो एंड्रॉयड नेम इक्वल टू डॉट मेन एक्टिविटी और एंड्रॉयड लेबल इक्वल टू @string टाइटल एक्टिविटी और मेन, ये दो चीज़ें रहेंगी नेम और लेबल वाली। फिर इंटेंट फिल्टर हो गया, एक्शन एंड्रॉयड इक्वल टू नेम एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन डॉट मेन रहेगा, और कैटेगरी एंड्रॉयड नेम होगी, एंड्रॉयड डॉट इंटेंट कैटेगरी लॉन्चर रहेगा, और इंटेंट फिल्टर को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी और एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ये हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट था। उसके बाद लास्ट में हम मैनिफेस्ट को क्लोज कर देंगे। तो इस ढंग से हम मैनिफेस्ट फाइल बनाएंगे। अगर हम तो पूरा यहाँ देखें तो यहाँ से स्टार्ट हुई मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट बिल्कुल लास्ट में हमने क्लोज किया। उस मैनिफेस्ट के अंदर हमने किसको डिफ़ाइन किया है, यूजर्स SDK को डिफ़ाइन किया है, एप्लीकेशन को डिफ़ाइन किया है, एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटी डिफ़ाइन करी है, और उस एप्लीकेशन के ही अंदर हमने एक्टिविटी, और एक्टिविटी के अंदर हमने इंटेंट फिल्टर को डिफ़ाइन किया। यह हायरार्की रहेगी मैनिफेस्ट फाइल को डिज़ाइन करने की, जिसको हम बनाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रेडल। तो ग्रेडल क्या है?